हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई साहब, आप सभी को पता है कि यूपी तपस्वी आयोग में आज 17 मार्च को क्या था, एक धरने का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत से अभ्यर्थी लोग गए हुए थे। और उनके जाने का कारण था आपका जो पीईटी 2000 आपका 25 है और आपका 23 है। मतलब कहने का मतलब है जो पीईटी उनका है वो उनका मुद्दा बना हुआ था। आखिर जब वहाँ पर बच्चे लोग गए, भाई लोग गए वहाँ पर, तो उनसे बातचीत हमारी होती भी रही जैसा कि मैंने बताया था। और उन्होंने आखिर जो सचिव जी ने हैं उन्होंने क्या कहा है पेट को लेकर के, आने वाली वैकेंसी को लेकर के, या जो वैकेंसी ऐसी हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, जैसे जूनियर असिस्टेंट वगैरह, अभी आपकी एएनएम वगैरह, ऐसी बहुत सी वैकेंसी, वीपीओ का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसी बहुत सी आपकी वैकेंसी है जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। उन वैकेंसियों को लेकर जो है हमारे जो सचिव जी हैं उन्होंने क्या बोला है, उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हमने इसीलिए साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है कि पेट वैलिडिटी बढ़ेगी, सचिव जी ने क्या बोला। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप सभी को पहले ही बताई थी, अगर जो याद होगा आपको, तो वह मैंने वहाँ पर बताई थी कि जो लेखपाल की भर्ती है, जो लेखपाल की भर्ती है वो कैसी आएगी, वो आपकी ओपन नहीं आएगी। ठीक है, ओपन नहीं आएगी। इस पॉइंट को जरा आप सभी लोग ध्यान में रखना। ठीक है, इस पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट को सभी लोग नोट कर लो और जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखना। मैं इस पर बाद में चर्चा करता हूँ। देखो, जब 17 तारीख को सभी लोग पेट को लेकर के आयोग में पहुँचे, ठीक है, पहुँचे वहाँ पर, तो उनसे भाई बताया गया, भाई अपनी समस्या जो भी है वो बताई गई। तो उन्होंने कहा भाई हम तो तैयार हैं, क्या है, हम तो तैयार हैं अगला पेट कराने के लिए। और जो 2023 का आपका पेट है, जो 2023 का आपका पेट है, उसकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ाने के लिए, उसकी वैलिडिटी क्या करने के लिए, उसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए ये जो है उन्होंने कहा। अब बात यहाँ पर ये फंसती है, क्या क्या केवल सचिव जी के कहने से या उनके चाहने से इसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। अगर जो सचिव जी के चाहने से या सचिव जी के कहने से यदि इसकी वैलिडिटी बढ़ जाए, तो लेखपाल की भर्ती क्यों अटकी हुई है? वो तो कब का नोटिफिकेशन आ गया होता। तो फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती क्यों अटकी हुई है? उसका भी कब का नोटिफिकेशन आ गया होता। बात सही है कि नहीं सही है? क्योंकि ये लोग तो चाह रहे हैं कि काम हमारे आगे हो जाए। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला भाई, आज इन्होंने बोला कि जो फाइल इसकी है, इसकी क्या है, इसकी जो फाइल है, वो फाइल कहाँ है, इसकी जो फाइल है वो सरकार पास है, इसकी फाइल जो है वो सरकार पास पेंडिंग है। ठीक है, तो जब तक सरकार फाइल को आगे नहीं बढ़ाएगी तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज़ बोली है कि पहली बात तो पेट आपका ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ कंफर्म है। दूसरी बात यह है कि इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी तो ज़रूर बढ़ेगी, तो ज़रूर इसकी वैलिडिटी जो है वो ज़रूर बढ़ेगी, ये बात उन्होंने बोली है। लेकिन कब बढ़ेगी ये चीज़ नहीं बोली है। उन्होंने साफ कहा है जब ये फाइल जो है वो सरकार आगे बढ़ाएगी, हम तक आएगी, हमारा सारा कार्य रेडी है, हम फटाक से इसकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे। क्योंकि इतने दिनों से खेली तो हो रहा है भाई, आज आएगा कल आएगा, कल पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी, परसों बढ़ेगी, फिर उसके अगले दिन बढ़ेगी। लेखपाल में भी यही चल रहा है, आज नोटिफिकेशन आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, अगले महीने आएगा। क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। तो ठीक इसी भाई, अब ऐसे ही यदि सचिव जी के चाहने से होने लगे तो हमारी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो भर्ती है वो तो कब की आ गई होती। क्योंकि हम खुद ही कई बार गए हैं और सचिव जी से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप हमको क्या करो, जो हमारे सिंचाई मंत्री जी हैं, ठीक है, उनसे लिखवा के ले लो। ठीक है, कि पद तो खाली हैं, सभी को पता था पद खाली हैं, तो आप जाओ उनसे लिखवा लो, और जिस दिन आप लिखवा के हमारे हाथ में देंगे, मैं 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन आउट कर दूंगा। अब तो चलो विवाद चला है, जो भी अभी आपने देखा होगा नोटिस वगैरह, उनमें से बात कही गई थी कि जो बाकी पद हैं उनको रद्द करने की बात चल रही है। लेकिन अभी उनको इग्नोर करते हैं कि जब तक ऑफिशियल हर चीज़ नहीं होता तब तक हम चीज़ों को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो सचिव जी के कहने से नहीं होता है। अब ये तो चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपकी हो टाइम टू टाइम, लेकिन जब तक उनके ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा तब तक क्या चीज़ें ये हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो भाई मैं आयोग की गलती तो दे नहीं सकता पूरी पूरी,
दूसरी बात ये थी, यहाँ पर हमने बोला था इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, हमने ये चीज़ आपसे अभी से बोली थी। अच्छा, बहुत से बच्चे बोल रहे थे, बहुत से मतलब ऐसा भी देखा कि हर जगह बात हो रही है कि भर्ती ओपन आएगी। अच्छा, आप खुद ही बताइए कि यूपी त्रिपस्सी के अंतर्गत उनके कितनी ऐसी भर्तियां हैं, कितनी ऐसी वैकेंसी हैं जिनके एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हुए हैं, पेट नहीं हो पा रहा है, नई भर्ती नहीं आ पा रही है, पुरानी भर्ती जो है उन्हें फाइनल नहीं करा पा रहे हैं, कुछ का डीवी अटका हुआ है, कुछ का फाइनल लिस्ट अटकी हुई है। फिर इनके बीच में क्या ये इसमें बदलाव करेंगे लेखपाल में? ओपन भर्ती का मतलब होता है कि उनके हर एक चीज़ में बदलाव होना, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि उसमें बदली जाएंगी। बदली क्यों जाएंगी? क्योंकि भैया पहले ही पेट का फिर मतलब क्या रह गया? अगर जो ये इतनी बड़ी भर्ती ओपन आएगी, ये भी तो चीज़ है। ऐसा नहीं कि हम विरोध करते हैं कि ये भर्ती आपकी जो है वो पेट से ही आए, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ पर बोल रहे हैं जो चीज़ इन्होंने पहले कही थी। या तो इन्होंने पहले झूठ बोला होगा भाई। अब उन्होंने कहा था कि जितनी भी भर्तियाँ लगभग आएंगी वो सारी बड़ी से बड़ी भर्तियाँ पेट के अंतर्गत आएंगी। तो यदि आप ओपन ला रहे हो तो सबसे बढ़िया बात है, इसको ख़त्म कर दीजिए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मतलब हम ये भी दें, उसके बाद भी भर्तियां भी हमको खुली देखने को मिले, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत लग रही है। तो ये एक चीज़ें आपकी थी, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है, सचिव जी ने यही बोला है। और वो चीज़ आप सभी को पता भी चल गई होगी, आपको आपने देखा होगा, बहुत से वीडियो वगैरह भी बने हैं, लगभग यही चीज़ें उसमें बताई गई हैं, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। और कोशिश भाई यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास कर सकें वीडियो के माध्यम से, जैसे आपके द्वारा हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप लोग उन्हें शेयर कर देते हैं इधर उधर, जिससे जो हमारी आवाज़ रहती है वो अन्य बच्चों तक पहुंचती है। और जो भी इसमें अभियान रखा जाता है, जो भी चीज़ें इसमें नई नई रखी जाती हैं, उन चीज़ों तक आप तक पहुंचा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि लेखपाल की भर्ती नहीं आई है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम अपनी मेहनत जो है उसे एकदम तैयार रखेंगे। और लेखपाल के लिए हिंदी के नोट्स एकदम बहुत अच्छे तरीके से लिखे जा चुके हैं। बस इसमें सारी जो पेज होते हैं आप सभी को पता है, क्योंकि लिखे जा चुके हैं, कंप्लीट है एकदम। लेकिन मैं यदि आप सभी को उन्हें दे दूंगा तो उसमें चीज़ें जो हैं, अभी जैसे आपने फ़ोटो को कहीं शेयर किया तो धीरे धीरे फिर ब्लर होता जाएगा, फिर चीज़ें दिखती नहीं वहाँ पर। तो एक उसमें हर एक पेज की स्कैनिंग होती है, ठीक है। जैसे लगभग एक पेज में 20 मिनट लग जाता है, 15 मिनट लगता है एक पेज में, तो लगभग 100-150 ऐसे पेज हैं जिनकी स्कैनिंग होना बाकी है। तो बहुत जल्द आपका हो जाएगा, 5-6 दिन के अंदर हो जाएगा, कोशिश रहेगी। तो स्कैनिंग होने के बाद वो सारी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो तब तक के लिए ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। और लेखपाल का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जितनी पोस्टें हमने बताई थी लगभग उतनी ही पोस्टों पर आपको देखने को मिलेगा, और हर एक चीज़ आपकी वहीं मिलेगी। और पेट को लेकर परेशान ना हो, उसकी वैलिडिटी बढ़ेगी, अभी नहीं तो थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन बढ़ेगी जरूर। और आप खुद ही सोच लीजिए, अभी पेट करा नहीं रहे हैं 25 वाला भी, अब ये 25 वाला पेट नहीं करा रहे हैं, और कौन सा मंथ चल रहा है, और मार्च आपका स्टार्ट हो गया है। यदि ये मार्च में इसका हमने माना कि नोटिफिकेशन भी दे दिए ये, तो अप्रैल तक फार्म ऑनलाइन होंगे कि नहीं होंगे? आप खुद बताइए, सिंपल तरीके से सोचिए। अप्रैल तक फार्म ऑनलाइन होंगे, फिर 1 महीने का गैप लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि अप्रैल के बाद मई पूरा गैप रहेगा। फिर कहीं जून जुलाई में इसके क्या होंगे, जून जुलाई तक इसके कहीं एग्जाम हो पाएंगे। उसके बाद जुलाई के बाद फिर कहीं अगस्त के बाद यानी सितंबर तक इसका क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आ पाएगा। यानी कि यदि ये अभी भी बहुत लेट कर रहे हैं 25 वाले में भी, यदि ये अभी मार्च में देते हैं तब भी सितंबर तक खींच के जा रहा है। अगर जो ये मार्च में भी नहीं दिए, कहीं अप्रैल मई में नोटिफिकेशन दिए, तो सोचो तो पूरा दिसंबर निकल जाएगा। इन्हीं के मतलब 2025 के पेट से ही दिसंबर निकल जाएगा। फिर ये कब 2025 का दिसंबर आपका होगा पेट वाला, और फिर कब इस पेट से भर्ती आएंगी? तो ये भी तो चीज़ है। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं लेट हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपकी थी जो बताया हमने, और ज़्यादा इसमें कुछ खास था नहीं। अब इस चीज़ को अपना समझ लेना, बाकी अब जो भी सही लगे भाई, हमारा तो प्रयास है यहाँ पर, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आपको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, बस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यदि क्योंकि बोलने के लिए जाए तब तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, और प्लस यूपी त्रिपस्सी आयोग पर बोलने के लिए यदि बोला जाए तब तो मतलब शब्द समाप्त का नाम ही नहीं लेते हैं, इतने ज़्यादा शब्द हैं बोलने के लिए। ऐसी कोई भर्ती ही नहीं है, किसी भी भर्ती की बात कर लो भाई, कोई भर्ती उठा लो एकदम, कोई लोअर पीसीएस हो, एनएम हो, और आपकी बोल सकते हैं जेई हो, और आपकी वो आईटीआई वाली अनुदेशक वाली हो, या आपकी ये मुख्य सेविका वाली हो, लेखपाल वाली हो, पेट हो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हो, कोई भी भर्ती उठा लो, सब पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भर्ती है ही नहीं। वीडियो 2018 वाली भर्ती ले लो, अब जाकर फाइनल हुई है 2024 में। तो मतलब ऐसे बहुत से ऐसे
हैं आपके पास वैकेंसीज में बोलने के लिए शब्द नहीं समाप्त होंगे। मैंने बहुत बिछड़ा आयोग धीरे धीरे हुआ जा रहा है ये, मतलब अब यदि कितना भी फास्ट करें ना तब भी कम से कम साल 1.5 साल लग जाएंगे इसे चीज़ों को सुटेबल तरीके से करने के लिए। तो प्यारे बच्चे, सभी लोग यूपी तपस्वी आयोग से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।